और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां आईएसबीटी और जहां पर राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे हैं, मास्क का वितरण कर रहे हैं। राहुल, उनको बोल दो मेरा कहाँ है कोई भैया, इसको मैं क्या ही बोलूं यार। जैसा कि हमने कल देखा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सुबह 11 बजे सायरन पहले बजा, उसके बाद में रोको टोको अभियान की शुरुआत की। ठीक उससे पहले उन्होंने लोगों को स्वयं मास्क पहनाया और सायरन के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर संकल्प लिया और सभी को संकल्प दिलाया कि वे सभी मास्क पहने। और उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से गोले बनाए ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आज मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे हैं आईएसबीटी, जहां मेरा भाई नीचे बोलो थोड़ा सा यार। सर, आज आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सुरक्षा मेरा मास्क अभियान। देखिए, पूरे देश में फिर से कोरोना जैसी महाबीमारी पांव पसार रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में कोरोना महाबीमारी पुनः पांव ना पसारे, उसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी बहुत ही सचेत हैं और उन्होंने खुद इस बात को न केवल गंभीरता से लिया है बल्कि इस अभियान की शुरुआत भी की है। आज हम बसों में हर यात्री के लिए मास्क के लिए जागरूक करेंगे कि मेरा मास्क मेरा बचाव, और उसको ड्राइवर को, कंडक्टर को, सबको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क ना पहनने से हम अपने आप को ही नहीं नुकसान पहुंचाते, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाते। सर, यात्री बसों की जो कल जैसे ग्वालियर में बस हादसा हुआ है सर, ऐसे ही आज आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे सर? क्या यात्री बसों को लेकर सर? बसों में हमेशा निरीक्षण होते रहते हैं। वो तो उस हादसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। उसमें एक मोटरसाइकिल वाली गलती थी, मोटरसाइकिल वाला एक भैंस से भिड़ गया, उसको बचाने के चक्कर में ऑटो बस से भिड़ंत हो गई। तो दुखदायी घटना थी, घटना है ना पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम रोकते हैं। और हम ये भी अभियान चलाने वाले हैं, ऑटो में भी ओवरलोडिंग ना हो। चलिए, तो जैसा कि आपने अभी देखा, मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री मास्क के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं और स्वयं अपने हाथों से मास्क पहना रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कोरोना के खिलाफ ये अभियान जारी है, जिसमें रोको टोको अभियान, साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना इसमें शामिल है। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ से दूर हो जाओ बिल्कुल आप। भैया तुम चलो, तब तक अपन थोड़ा आगे हो ले। दीपा, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे हैं। जैसा कि अभी हमने विजुअल्स में देखा, वो मास्क का वितरण कर रहे हैं। राजस्व
राजस्व और परिवहन मंत्री जो है खुद पहुंचे हैं यहाँ पर आईएसबीटी पर, यहाँ पर मास्क का वितरण करने के लिए पहुंचे, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि सभी को मास्क लगाना चाहिए, सभी को मास्क लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई ऐसे लोग भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उनको भी अपने हाथों से मास्क लगा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि सभी को मास्क पहनना जरूरी है। और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको देखते हुए खुद सड़कों पर जहाँ का देखा जाए तो सभी जितने भी बात की जाए जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, सभी खुद सड़कों पर उतरे हैं और लोगों को मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आज गोविंद सिंह राजपूत जो हैं राजस्व परिवहन मंत्री, वो खुद सड़कों पर हैं, आईएसबीटी पहुंचे हैं और आईएसबीटी में लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने की बात कह रहे हैं और जिन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है उनको मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, मास्क लगाने की बात कह रहे हैं आप सभी को, आज खुद आप सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से हिदायत दे रहे हैं कि सभी को मास्क पहनना चाहिए। हम चाहते हैं कि मास्क के प्रति लोग जागरूक तो हैं लेकिन और जागरूक हों। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, बसों में भी जो लोग हैं वो मास्क लगाएं, इन सब चीजों के लिए क्या कुछ करा जा रहा है? मास्क लगाना कंपलसरी होना चाहिए, ये खुद का बचाव है। मैं इसमें जबरदस्ती ना करके लोगों को सुझाव दे रहा है कि आप लोग मास्क लगाइए। जगह दो। इस तरह से देख सकते हैं कि खुद बस में भी जो है अब परिवहन मंत्री खुद जाने वाले हैं और जो भी लोग हैं उन्हें हिदायत देंगे और उनसे ये बात कहेंगे कि सभी को मास्क जो है वो लगाना चाहिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए खुद लोगों को हिदायत देंगे, सभी लोगों से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी जो लोग हैं उनके द्वारा मास्क जो है वो लगाया जाए और सभी लोग मास्क जो है वो पहने। इसके लिए खुद सड़कों पर उतरे हैं, आईएसबीटी पहुंचे हैं, बस में भी चढ़े हुए, बस में भी लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं कि सभी को जो है मास्क लगाना चाहिए। जो लोग बस में भी इस तरह से जाएंगे और फिर वहाँ देखेंगे कि जो भी लोग इस तरह से हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए, उन्हें खुद अपने हाथों से मास्क पहनाएंगे। रेणुका, जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हमने देखा है कि लगातार लोग जो है बिना मास्क के नजर आते हैं और ये देखने को मिलता है कि लोगों में काफी ज्यादा दिक्कतें भी इसके कारण आ रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रेणुका, जिसके कारण कई दिक्कतें भी हो रही हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से 1500 के पार जो है आंकड़े पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए अब खुद परिवहन मंत्री जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, आईएसबीटी पहुंचे हैं, यहाँ पर लोगों से उन्होंने ये बात कही है कि सभी को मास्क लगाना चाहिए। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उन्हें भी उन्होंने हिदायत दी है और खुद अपने हाथों से मास्क पहनाया भी है और लगातार मास्क पहनाते हुए भी रेणुका जो है नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यातायात में अगर इस तरीके की बातें सामने आती है और जागरूकता अगर आती है तो निश्चित तौर पर आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी, लोग जागरूक होंगे और आंकड़ों में लगातार कमी आएगी। जी, निश्चित तौर पर आंकड़ों में कमी आएगी, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है क्योंकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं उन्हें जागरूक किया जाए क्योंकि सख्ती तो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सख्ती लगातार बरत रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। जिस तरह से लगातार लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आते हैं, कम ही लोग हैं जो मास्क लगा रहे थे। इन सारी चीजों को लेकर जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी एक काफी बड़ी भूमिका जो है वो देखने को मिलती है। इस भूमिका को अगर देखा जाए तो लगातार जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं उन्हें ये बात कहते हैं कि उन्हें मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, आप सुनाएं कि क्या कुछ कह रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर रेणुका प्रयास करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो उनके द्वारा कहा जा रहा है।
जी निश्चित तौर पर जो अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह राजपूत जो हैं अब और आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है उनसे जो है चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है हिदायत दी जाए और लोगों से जो है ये कहा जाए कि सभी लोग मास्क पहने। मास्क पहनना ज़रूरी है। जिस तरह से अभियान चलाया गया है कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, तो ये अभियान के तहत जो है लगातार लोगों से ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग जो है वो मास्क पहने और मास्क पहनना जो ज़रूरी है वो कि किस तरह से जो लोग हैं उन्हें मास्क पहनना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए खुद सभी प्रतिनिधि जो हैं वो सड़कों पर पहुंचे हैं और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा है कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों से जाके उन्होंने ये बात कही है कि मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। खुद अपने हाथों से मास्क पहनाया था। उसके बाद अब भी हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, तो इसको देखते हुए लगातार सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से परिवहन एक बड़ा कारण है जहाँ पर मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उसको कहा जा सकता है कि परिवहन एक बड़ा कारण है क्योंकि लगातार लोग जो लोग हैं वो जनता के बीच जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और इस बीच कई लोगों से हम मिलते हैं। उस दौरान यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, हम लोगों से नहीं मिलते हैं, हम जो है मास्क नहीं लगाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज खुद इसलिए परिवहन मंत्री जो है परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता है उन्हें अवेयर करें, मास्क पहनने के लिए कहें और लोगों को ये हिदायत दें कि सभी को मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जी दीपा, एकदम सही कहा आपने कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की पहल करता है तो लोगों में जागरूकता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जो हमने देखा लॉकडाउन के दौरान, जब आप लोग स्वदेश न्यूज़ की टीम लॉकडाउन के दौरान जब निकली थी तो देखा गया था कि जागरूकता की कमी लोगों में काफ़ी देखी गई है। और अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि खुद जिम्मा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। जी रेणुका, निश्चित तौर पर कमी आएगी, आंकड़ों में भी कमी आएगी क्योंकि प्रशासन के द्वारा तो सख्ती की जा रही है लेकिन जागरूकता की कमी हमें देखने को मिलती है और वही कारण है कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि एक और प्रशासन की ओर से प्रयास तो ये किया जा रहा है कि सख्ती की जाए, चालानी कार्रवाई की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, रोको टोको अभियान चलाया जाए, प्रयास सभी करने किए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। रेणुका, आप मेरे पीछे देख सकती है किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे जो बिना मास्क के यहाँ पर खड़े हैं और लोगों ने जो है मास्क नहीं पहना हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो अपना मास्क तो लगाया है लेकिन गर्दन पर जो है मास्क लगाकर खड़े हैं। रेणुका, इनसे भी चलकर बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि इन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है। भैया, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मंत्री जी आए हैं, जागरूकता के लिए बात कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने वहीं दूसरी ओर मास्क नहीं लगाया हुआ है, क्या कारण है? मैडम, लगा रहे हैं मास्क। तो मास्क आप अभी तक आपने मास्क क्यों नहीं लगाया था? लगता नहीं कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अगर आप लोग ही बिना मास्क के खड़े रहेंगे तो मामले और बढ़ेंगे। जी रेणुका, जहाँ पर देखा आपने कि किस तरह से लोग बिना मास्क के खड़े थे, जब उन्हें रोका गया और उन्हें टोका गया तो उन्होंने फौरन जो है मास्क लगाया, मास्क रखा सभी के पास है रेणुका, लेकिन लोग जो है मास्क लगाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम मास्क लगाएंगे तो क्या पता क्या दिक्कत होगी। जो लोग मास्क लगाए नहीं दिखते, यहाँ पर भी कई लोग हैं रेणुका जो है बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ जो मास्क लगाने का जो पैटर्न होता है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। सर, कई लोग हैं जो मास्क तो नहीं लगा रहे, मास्क लगाना उनको पसंद ही नहीं है। इस तरह से जहाँ पे भी कई लोग मौजूद है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे हमारी अपील कर रहे हैं लगातार कृपा करके अपने हित में और समाज के हित में मास्क लगाएं। परिवहन विभाग क्या पहल कर रहा है, किस तरह से चीजें की जा रही हैं कि आपको दिखाई दे रही है मंत्री जी स्वयं मास्क लगाने आए,
जी। जी। वहीं अगर देखा जाए तो सर महाराष्ट्र से भी जो लोग आ रहे हैं उन पर भी रोक लगाई गई है, किस तरह से उन सारी चीजों का पालन कराया जा रहा है? बॉर्डर पर रोक लगाई गई है। जो मध्य प्रदेश की गाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र नहीं जाएंगी और महाराष्ट्र की गाड़ियां मध्य प्रदेश में नहीं आएंगी। तौर पर रेणुका, यहाँ पर और भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, क्या कारण है? तो जी रेणुका, जिस तरह से आप देख सकते हैं, जब लोगों से इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है कि क्या कारण है, क्यों, तो लोग जो है वो या तो भगते हुए नजर आते हैं या तो मास्क निकाल के लगाते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं और सभी से ये अपील की जा रही, खुद अपने हाथों से जनप्रतिनिधि जो मास्क लगा रहे, उसी कड़ी में आज खुद गोविंद सिंह राजपूत जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों को मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। तो हो सकता है रेणुका कि अब शायद जो लोग हैं उनमें जागरूकता आए, वो मास्क पहने और सभी जो लोग हैं वो भी प्रयास करें कि जो लोग हैं वो मास्क लगाएं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि बस के अंदर जो गोविंद सिंह राजपूत जी हैं वो मौजूद हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग बस के अंदर मौजूद हैं वो सभी मास्क लगाएं, रोको टोको अभियान चलाएं और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा है जो अभियान चलाया गया है, जहाँ पर जनप्रतिनिधियों की जो कहा जा सकता है कि एक बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है। तो वो भी दिखाई दे रही है। लोग खुद जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने। मास्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत जिस तरह से कोरोना का एक विस्फोट कहा जा सकता है प्रदेश भर में हुआ है, तो इसको लेकर केवल और केवल एक ही उपाय है और वो ये है मास्क लगाना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन करना। तो इन सारी चीजों का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कोरोना से जंग हम नहीं जीत सकते हैं। और वही आज एक अच्छी पहल कही जा सकती है, नई पहल कही जा सकती है। गोविंद सिंह राजपूत जी जो है, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी जो है, इनके द्वारा हमें देखने को मिल रही है, जहां पर आईएसबीटी पर पहुंचकर जनता से अपील की जा रही है कि वो लोगों से ये कहा जा रहा है कि भैया जो भी लोग हैं वो मास्क पहने और जो नहीं मास्क पहने हुए उन्हें परिवहन मंत्री खुद मास्क पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दीपा, निश्चित तौर पर अभी आपसे बातचीत के दौरान खुद मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता लाना खुद आम जन की जिम्मेदारी बनती है। हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, सभी को जागरूक करने का हमारा काम हम कर सकते हैं। जी निश्चित तौर पर रेणुका, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं, लोगों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अगर जबरदस्ती की जाएगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी अच्छी तरह से होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर ये प्रयास किया जाएगा कि लोगों को से अपील की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। रेणुका, भी आप देख सकते हैं किस तरह से परिवहन मंत्री खुद एक बस में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो बस के ड्राइवर है कहा जाए, उनके पास पहुंचे हैं और लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोगों को जो है मास्क पहने और खुद भी मास्क लगाएं। हाँ, खुद भी मास्क लगाए। और आप देख सकते हैं हम कि किस तरह से खुद बस में चढ़ रहे हैं और ड्राइवर की सीट पर परिवहन मंत्री पहुंचे हैं और खुद बस ड्राइवर जो है उससे उन्होंने मास्क पहनाया है और उससे ये बात ड्राइवर से कही है कि आप मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन करें। जो है कड़ा है, कहा जा सकता है एक अच्छी पहल कही जा सकती है रेणुका, जिस तरह से खुद परिवहन मंत्री जो है वो जो है सड़कों पे उतरे हैं और जो बस ड्राइवर है उसकी बस में चढ़कर उन्होंने उसे जो ड्राइवर है उसे मास्क लगाया है और अब वो बस के अंदर भी जाएंगे और वहां पर भी लोगों से ये अपील करेंगे कि वो भी मास्क लगाए और जो भी लोग हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। तो निश्चित तौर पर रेणुका, काफी अच्छी पहल इसे माना जा सकता है कि जिस तरह से खुद लोगों को ढूंढ रहे हैं, खुद लोगों के पास जा रहे हैं और जो है मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे फिर बात करते हैं। सर, आप खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, ड्राइवर भी मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, खुद आपने मास्क लगाया। देखिए, बहुत जागरूकता की आवश्यकता है और मुझे खुशी है कि बस में 99% लोग मास्क लगाए मिले। आगे नहीं मिलेंगे तो मैंने कहा ना कि कार्रवाई बस मालिक पर होगी। जागरूकता बहुत जरूरी है और सख्ती भी बहुत जरूरी है। आपने कहा कि लोगों पे सख्ती करने से जरूरी है कि उनसे अपील की जाए, जागरूक किया जाए। क्या लगता है जब आप खुद सड़कों पर उतरे हैं, इसका असर देखने को मिलेगा कि कोरोना के मामलों में कमी मिलेगी? नाते मेरा कर्तव्य है
कि मैं सारे लोगों की न केवल जागरूक करूं बल्कि जांच भी करूं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा है परिवहन मंत्री ने जिस तरह से खुद कहा है कि लोगों के बीच जाएं और मास्क लगाएं और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और जो भी लोग हैं उन्हें भी मास्क लगाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेणुका किस तरह से लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कैमरे को देखकर जो लोग हैं वो मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग भी जिन्होंने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन केवल और केवल खाना पूर्ति भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ मास्क लगाने का जो तरीका होता है उसे नहीं देख रहे हैं। नाक के नीचे मास्क लगा हुआ है, किसी ने दाढ़ी पे मास्क लगाया हुआ है। तो ये सारी चीजें रेणुका देखने को मिल रही हैं और जिसको देखते हुए अब खुद परिवहन मंत्री सड़कों पर उतरे, उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही है कि जागरूकता जरूरी है, चालान काटना या सख्ती करना हमारा एक कहा जा सकता है कि निर्णय नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों से अपील करते हैं कि वो खुद जागरूक हो, मास्क लगाएं और साथ वाले को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी उनका यही प्रयास है कि जो भी लोग हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा जाए, उनसे ये बात कही जाए कि सभी मास्क लगाएं। जिस तरह से वो खुद उन्होंने कहा है कि एक अच्छी बात है कि बसों में जो है तकरीबन 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है वो उन्हें भी उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें भी मास्क लगाना जरूरी है और उन्हें मास्क पहनना चाहिए। तो उसके लिए खुद उन्होंने जाके मास्क लगाया। जिस तरह से हमने खुद ने देखा कि जो ड्राइवर था, बस ड्राइवर था, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था तो उनके द्वारा उन्हें कहा गया, उन खुद बस में चढ़ के उन्होंने ड्राइवर सीट के पास जाकर ड्राइवर जो था उसे जो है कहा जा सकता है मास्क लगाया और उसे ये अपील की कि वो खुद भी मास्क लगाए और जनता से भी मास्क लगाने की अपील करे। बहरहाल रेणुका आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी बस आ रही है। इस बस में भी कई लोग जो है मौजूद हैं और उसमें कई लोग ऐसे हैं रेणुका जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, या कहा जा सकता है कि मास्क लगाने का जो तरीका होता है उसका पालन होता नजर नहीं आया। अभी हमने देखा कि जिस तरह से कैमरे में हमें दिखाया कि मास्क लोगों ने नहीं लगाया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब कैमरा देखा तब लोगों के द्वारा मास्क लगाया गया। और अभी भी कई जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बस में मौजूद है जो मास्क लगाए हुए नजर नहीं आ रहे। तो हाँ, तो जिस तरह से प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को मास्क लगवाया जाए, लोगों से ये कहा जा रहा है कि सभी मास्क लगाएं, सभी मास्क पहने। मास्क पहनना ही जागरूकता का एक परिचय है और ये कहा जा सकता है कि मास्क ही एक ऐसा उपाय है जिससे जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। जी बिल्कुल दीपा, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री से आपकी बातचीत हुई और उसी दौरान उन्होंने ये बात भी कही कि हम अपील और आग्रह की तो बात कर रहे हैं लेकिन सख्ती की भी बात कर रहे हैं वो कि बस के जो मालिक हैं उन पे चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या चालानी कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ उसमें शामिल है वो भी आप हमें दर्शकों को बताइए। जी, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि लोगों से अपील भी करेंगे, जागरूक भी करेंगे, लेकिन यदि बस में कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है या किसी भी तरह से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो ऐसे में लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। प्रयास ये रहेगा कि समझाइश दी जाए। लेकिन अगर इस तरह की कोई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां पर बिना मास्क के ड्राइवर पकड़ाता है या फिर यात्री पकड़ाते हैं तो ऐसे में जो बस का मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चालानी कार्रवाई जिस तरह से कही गई है वो की जाएगी और सख्ती से जो है नियम उनका पालन कराने के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो भी लोग हैं उन्हें भी जागरूक किया जाए। जी चलिए, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, यात्रियों को मास्क पहना रहे हैं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। दीपा, आपके पीछे बातचीत हो रही है, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं मंत्री, क्या आप सुना सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं? जी, जिस तरह से रेणुका उन्होंने ये बात कही है कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, सभी लोगों से उन्होंने यही बात कही है। जागरूकता के लिए ये बात लगातार जो है वो कहते आए हैं कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो उसके तहत ये एक अभियान चलाया गया है जहां पर हमने देखा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद सड़कों पर उतरे। भली बात की जाए इंदौर की, भले ही बात की जाए भोपाल की या अन्य शहरों की, सभी जगहों पर उन्होंने जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधियों से ये बात कही है कि सड़कों पर उतरें, लोगों को जागरूक करें, मास्क लगाने के लिए अवेयर करें। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रेणुका प्रयासरत है, सभी प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में आज खुद जो परिवहन मंत्री है वो खुद सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि मैं परिवहन मंत्री के नाते ये बात कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उससे मैं मास्क लगाने के लिए अवेयर करूंगा, उससे ये बात कहूंगा कि मास्क लगा। यदि उसके बाद भी व्यक्ति जो है बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जो कहा जाए जो बस का मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और प्रयास यही किया जाएगा कि लोगों को जो है मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाए। लेकिन यदि उसके बाद भी लापरवाही बरती जाती है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है। उनका अभी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ। आज मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप सब देख रहे हैं कोरोना जैसी महाबीमारी फिर से पांव पसार रही है। महाराष्ट्र का बुरा हाल है। महाराष्ट्र की बॉर्डर से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीमारी पुनः पांव पसार है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और जागरूकता के तहत मैं परिवहन मंत्री के नाते, चूंकि बसों में बहुत ज्यादा यात्री सफर करते हैं और हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं, उनमें जागरूकता बहुत जरूरी है। चूंकि पास बैठते हैं तो वो मास्क लगाएं, ड्राइवर कंडक्टर मास्क लगाएं। ये मैंने आज देखा, बहुत लोगों को मैंने स्वयं मास्क लगाए हैं। आज तो मैं जागरूकता के उद्देश्य से निकला हूं। अगले दिन कुछ दिन बाद अगर मास्क लगाए बस का यात्री नहीं मिलेगा तो बस मालिक पर कार्रवाई की जाए। दुर्घटनाओं के बाद भी आप निकले थे जागरूकता के लिए, उसके बाद आप दोबारा गए हैं? बहुत जरूरी है। मैं हमेशा निकलता हूँ, दुर्घटनाओं में निकलता हूँ। देखिए, दुर्घटना तो ईश्वर चाहे कहीं ना हो, लेकिन जाने अनजाने में हो जाती है। बस सुरक्षा बहुत जरूरी है। और आज देखिए, आप कोई बस ओवरलोड नहीं मिल रही आपके लिए, कहीं बस ओवरलोड नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो तुरंत बस का परमिट ही निरस्त कर देते हैं हम। सर, जो ग्वालियर वाले मामले में कोई अरेस्ट? उसकी जांच चल रही है। सर, पुरानी बसें जी निश्चित तौर पर इनको जिस तरह से आपने सुना, परिवहन मंत्री खुद ये उनका कहना है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने मास्क नहीं लगाया है, बस में यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो जो भी बस का मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा है कि बस परिवहन में जो है ओवरलोडिंग के मामले लगातार सामने आ रहे थे, कुछ बस दुर्घटनाएं भी हुई थी, तो उसको लेकर भी उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि यदि इस तरह की। चलिए दीपा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मंत्री, मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद पहुंचे थे भोपाल के ISBT, जहां पर उन्होंने खुद अपने हाथों से मास्क पहनाया।